हाँ, तो आज आप तमाम बिहार बोर्ड क्लास 10th के छात्र छात्राओं को अनिल सर का बहुत बहुत हार्दिक बधाई अभिनंदन। आज हम लोग इस कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर गोधुली भाग 2 गद्य खंड का पहला पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि इस पाठ में जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, इस पाठ में क्या कहा गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं जो इस क्लास में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम लेखक के बारे में जानेंगे, इनके परिचय लेंगे, लेखक के बारे में जानेंगे। जो यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जिनका जन्म भीमराव अंबेडकर जिनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं, भीमराव अंबेडकर की प्रमुख रचनाएं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, हु आर दे, ये इनकी प्रमुख रचना है। ये बाबा साहेब अपने समय के सुप्रतिष्ठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए ये न्यूयॉर्क गए, फिर न्यूयॉर्क से वहाँ से लंदन, इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का आध्यात्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा तथा ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर भीमराव अंबेडकर साहब इतिहास मीमांसा, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्या बन करके उभरे। जब इन्होंने वहाँ से अध्ययन शिक्षाविद बन करके स्वदेश लौटे तो स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। उसके बाद समाज और राजनीतिक की समाज की स्थिति को देखकर ये राजनीतिक में भूमिका निभाने लगे और समाज में जो उस समय में फैली हुई कुरीतियाँ थी, छुआछूत की भावना था, स्त्री की दशा दयनीय थी, मजदूरों को मानवीय अधिकार नहीं मिलता था, इन सब को सम्मान दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया। इनके भीमराव अंबेडकर के चिंतन के और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये भारतीय संविधान के निर्माता थे। इन्होंने इस भारतीय संविधान के निर्माण में अपना अहम भूमिका निभाई और इसी कारण आज भारतीय संविधान के निर्माता कह करके इन्हें आज संपूर्ण भारतवासी, संपूर्ण भारत के लोग इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये था लेखक के बारे में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। अब इस पाठ में ये प्रस्तुत पाठ जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है, यह बाबा साहेब का विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का अंश है, उसी से लिया गया है। इस निबंध के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, समरसता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में
लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किए हैं। लेखक का कहना है कि समाज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन इस पर लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। यह जातिवाद के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करता है, श्रमिकों को भी ऊंच नीच में बांट देता है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को, और यह अस्वाभाविक विभाजन जो है श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में बांटकर एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, अंबेडकर साहब कहते हैं, जो यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जाति प्रथा को ही श्रम विभाजन मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसीलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनावें। लेकिन यहाँ समाज में ऐसा नहीं होता है। इसके विपरीत, इस सिद्धांत के विपरीत चलता है, जो मनुष्य जाति के नाम पर लोग माता के गर्भ में ही उसे उस पैतृक पेशा में उसे बांध देता है, चाहे वह उस काम को करने में सक्षम हो या नहीं हो। तो इस तरह से जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर अंबेडकर साहब कहते हैं, जो जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक पेशा में बांध देती है, जिसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीकी में परिवर्तन हो जाता है तो भी लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। उसे काम करने में न तो दिल लगता है न दिमाग लगता है, और जिससे कि वह निष्क्रिय बन जाता है, जिस कारण उसे भूखे मरने की नौबत आ जाती है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता है, जिस कारण लोग निर्धारित कार्य को भी अरुचि के साथ व्यवस्थापूर्ण करते हैं। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ करके निष्क्रिय बना देता है। अंत में ये भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं, समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए कहते हैं कि आदर्श समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व को महत्व दिया जाता है, और इसके लिए जब तक समाज के हर एक वर्ग का विकास नहीं हो, समाज के एक छोर से अंतिम छोर तक जब उस समाज का विकास नहीं होगा, जैसे कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह सभी में आपस में भाईचारे का भेदभाव नहीं होगा, सभी आपस में मिलजुल करके एकता के साथ नहीं होगा, हर एक वर्ग के लोगों का विकास नहीं होगा, हर एक तबके के लोगों का विकास नहीं होगा, समाज के हर एक वर्ग का उत्थान नहीं होगा, तब तक स्वच्छ समाज नहीं बन सकता है। और जब तक स्वच्छ समाज नहीं बनेगा, तब तक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर साहब इस जाति प्रथा पर अपना विरोध प्रकट करते हुए आज में
आज के समाज में जो जाति प्रथा है उसको दोषपूर्ण करार देते हुए इस निबंध के माध्यम से बताए हैं कि इन्हें दूर करना अति आवश्यक है और समाज के हर एक वर्ग के लोगों को आपस में भाई बहन की तरह मिलकर के दूध और पानी के मिश्रण की तरह रह करके एकता के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए ताकि स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हो। यही इस निबंध में ये भीमराव अंबेडकर साहब बताए हैं। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में इस पाठ से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसको हम देखेंगे। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।